ये ड्रामा तारीख के हकीकी वाक़यात और शख्सियात पर मबनी है। हायरतीन बारबारोस, बहीरा रोम की तलवार। संभाल कर एस्थर। खुद को संभालना चाहिए था ना, मेरा क्या कसूर? माफ करना, दरवाजे की वजह से तुम दिखाई नहीं दी। तुम बाहर क्यों निकली? हाँ, हवा खाने गई थी मैं। तुमसे क्या मतलब? तुम क्या पहरेदार हो इस घर के? तुम अमानत हो हमारे पास। वैसे एक जख्मी लड़की को अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। तुम बाहर क्यों जा रहे थे? तुम भी तो जख्मी हो। हम एक जैसे नहीं है। मैं एक मर्द हूं, मैं मुश्किल में अपनी हिफाजत कर सकता हूं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कैलेमेनोस के हमले में शामिल होना चाहिए था और साबित करना चाहिए था कि जख्मी होने के बावजूद तुम कैसे मुकाबला करते हो। बात सुनो एस्थर, बेहतर है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलोगी, वरना तुम्हारा ये जादू मंत्र भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मैं हर हालत में अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। तुम्हें अपने चाकू की हिफाजत करनी चाहिए, वरना तुम्हारी मर्दानगी की खुद एतमादी भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। मारिया, तुमने बहुत अच्छा गाया। जबरदस्त मारिया, जबरदस्त। मेरी बहन, तुमने फिर से बहुत अच्छा गाया। मैं इस गाने को कभी नहीं भूलूंगा। जब भी इसे सुनूंगा तो तुम्हें ही याद करूंगा।
जनाब पेत्रो, हमने अबू मोहम्मद का पता लगा लिया है। हमने जंगलों में मौजूद रातकों को खबर भेज दी है। वो अपने सिपाहियों के साथ वहां आपका इंतजार कर रहा है। तुमने बहुत अच्छा काम किया सिल्वियो। अब हमारी बारी है। जाकर अबू मोहम्मद को पकड़ते हैं। ओ, सराय में गाने वाली लड़की कौन है? वो तो अपने घर वालों के लिए यहाँ काम कर रही है। उस पर हमारा बहुत कर्ज हो गया था, तो उसे हमने अपने पास काम पर रख लिया। उसका कर्ज माफ कर दो, आजाद कर दो, घर वालों के पास भेज दो। उसे अपने प्यारों और भाइयों बहनों के लिए गाने दो। जो आपका हुक्म। हम कब तक यहाँ हाथ पर हाथ धरे इंतजार करते रहेंगे भाई? हम यहाँ बेबसी के आलम में फंसे हुए हैं। अगर उन्होंने किताब के राज को पा लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुश्मनों की मर्जी से नहीं है सर, बल्कि जब हम चाहेंगे तब यह खत्म होगा। मैं इसे मुमकिन बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। हम ये काम सिर्फ अमल से कर सकते हैं, सोचने से नहीं। हम इस वक्त कैसे हरकत में आ सकते हैं? हम किस तरह उनके हाथों को बांध सकते हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो क्या चीज है जिसने तुम्हारे हाथों को बांध रखा है? वो क्या चीज है जो दुश्मनों के खिलाफ धड़कने वाले दिलों को दबाए हुए है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप जानते ही नहीं। किताब अब तक कैलिमनोस में है। हम उसे हासिल करने के तरीकों के बारे में सोच रहे हैं। आपने हमें एक ऐसे राज में उलझा दिया है जिसे जितना हल करो उतना ही उलझता चला जाता है। एस्तर भी वो एस्तर नहीं है। अब उसका क्या करें? क्या मतलब तुम्हारा? क्या एस्तर वो नहीं है? वो जिसकी हमें जरूरत थी, पता चला कि वो कोई और है। वो जो दूसरे बहुत से नाम इस्तेमाल करती है और फिर दूर कहीं जाकर छुप जाती है। ये सब क्या है दरवेश? आप कैसे नहीं जान पाए कि एस्तर वो नहीं है? असल लड़की को मुझे पहचान लेना चाहिए था और सब बता देना चाहिए था। इसके अलावा जो लड़की तमाम राजों से वाकिफ हो, वो इस तरह खुलेआम बाहर नहीं घूमेगी। मैं तो सिर्फ एक रहनुमा हूं। तलवार और कलम साथ हो चुके हैं। हम असल लड़की को तलाश कर लेंगे। तुम लोग अब इस मामले के लिए परेशान मत हो। दोनों को उस किताब को बचाना है। अगर वो उस राज को हासिल करके अपने साथ रोम ले गए तो क्या होगा? फिर तो हमारी तलवार और कलम दोनों बेकार हो जाएंगे। वो ऐसा नहीं कर सकते। वो सिर्फ किताब के पीछे ही नहीं, अबू मोहम्मद के पीछे भी हैं। वो अबू मोहम्मद को पकड़ने से पहले कहीं नहीं जा सकते। यानी अगर हम अबू मोहम्मद को कब्जे में कर लें तो उनके हाथ बंद जाएंगे। फिर हमें किताब हासिल करने के लिए और वक्त मिल जाएगा। तुम कोई रास्ता ढूंढ रहे थे और अब वो तुम्हें नजर आ गया है। तो फिर चलें, फौरी तौर पर अबू मोहम्मद को लेने चलते हैं। अबू मोहम्मद की हिफाजत हायरा बाई कर रहे हैं। मैं उसका पता लगाने के लिए नजूमी को भेजता हूँ। हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है। फिर तुम्हारा रास्ता मुश्किल है। तुम्हारा रास्ता कांटेदार है। अगर पैरों से लहू निकले तो मत घबराना। उस किताब का उसूल बहुत सी मासूम जानों को तकलीफ और आग से बचाना है। जहां हम हमला करने जा रहे हैं वहां हर किसी को मार देना। गौर से सुनो, हमें सिर्फ अबू मोहम्मद जिंदा चाहिए। समझ गए तुम लोग? जो आपका हुक्म जनाब। अब चलो। मैरियो झील सिकंदरिया के मशरिक में ममलूकों की रसदगाह के आसपास ही अबू मोहम्मद मौजूद है। हैरा बाई भी उसके साथ है। जाहिर है उन्होंने अपनी रसदगाह उन्हें सौंपी है। मैंने जोग्राफिया की किताब में इसके बारे में पढ़ा है। दाखिल होने के 2 रास्ते हैं। कैलिमनोस वाले कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। हम दोनों रास्तों पर फैल जाएंगे। मूसा, बिस्केट, अपने साथ कुछ साथी लोग जुनूबी रास्ते की तरफ चले जाओ। जो आपका हुक्म बाबा उरूज। हम शुमाल की तरफ जाएंगे। चलो, उनके अबू मोहम्मद तक पहुंचने से पहले पहुंचना। जो आपका हुक्म बाबा उरूज।
वो बाहर है जनाब। तैयार रहना, रात को हम सबको मार देंगे। मुझे सिर्फ अबू मोहम्मद जिंदा चाहिए। ये बाबा उरूज के साथी हैं। ये यहाँ क्यों आए हैं? खैर होगी इंशाल्लाह। क्या बात है? हमें बाबा उरूज ने यहाँ भेजा है। वो यहाँ छापा मारने वाले हैं। कौन? ये उरूज के साथी हैं। हमारे हमला करने के वक्त ये लोग यहाँ पहुंच गए। परेशान मत हो, रात को हमें कुछ आदमी और मारने पड़ेंगे और कुछ नहीं। इसके अलावा ये लोग उरूज के करीबी साथी हैं। मैं उसका सीना चीर कर उससे अपने किले पर हमला करने का बदला लूंगा। सबको मार दो, सिर्फ अबू मोहम्मद जिंदा रहना चाहिए। हमला करो। वो लोग पहुंच गए। अबू मोहम्मद की हिफाजत करो। अपनी ढाल बनाओ। भाई घात! चलो जल्दी निकलो यहां से, भागो। भागो।
सूरज भाई शामिल हो गए। पूरी ताकत से लड़ो साथियों। बाबा उरूज इसका तुमसे जरूर बदला लेंगे। मुझे यकीन है वो 10 गुना बदला लेंगे। मैं यहाँ उरूज के मुझसे बदला लेने का इंतजार करना चाहता हूँ, लेकिन खजाना मेरे कब्जे में आ चुका है, इसीलिए मुझे फौरन रवाना होना होगा। क्या हम उरूज के लिए अपनी निशानी नहीं छोड़ेंगे जनाब? तुम अच्छी तरह जानते हो किस किस्म की निशानी छोड़नी चाहिए। किसने घात लगाने का हुक्म दिया था? क्या ये कैलमनोस वालों ने किया था? यही बात है। तुम्हारे उठाए जाने वाले हर कदम पर वो मौत की तरह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम उसे ना बचा सके इसलिए उन्होंने घात लगाई थी। हमारा बहुत वक्त जाया हो चुका, फौरन यहां से निकलना होगा। आ जाओ। चलो। उरूज, हर तरफ देखो, अबू मोहम्मद उन्हें मिला या नहीं? उरूज। हायरा भाई, क्या हुआ था यहाँ? कैलिमिनोस वालों ने हमला किया था। वो अबू मोहम्मद को साथ ले गए। हायरा भाई जख्मी है, उठाओ उन्हें, चलो। मेरे भाई! मेरे भाइयों, मेरे जंगजुओं, तुमने बहुत से दुश्मनों को शिकस्त दी थी। क्या तुम्हारे नसीब में यह था कि किसी हमले का शिकार हो जाओ? वो घात हमें यहां तक पहुंचने से रोकने के लिए थी। हमारे यहां आने का उन्हें कैसे पता? यह बात किसी को मालूम नहीं थी। क्या कोई और इसके बारे में जानता है? नजूमी जहन पर जोर दो। जाफर,
कैलेमेनोस के हमले ने तुम्हें इतनी मुश्किल में डाल दिया कि अब तुम लोग अपनी हिफाजत के लिए ममलूक सिपाहियों के आगे हाथ जोड़ रहे हो। हम उनके सामने हाथ नहीं जोड़ रहे हैं मक इंसान। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी तरह की घटिया गंदगी हैं? बाबा उरुच मेरी खबर के मुंतजिर है और हमें फौरी तौर पर कहीं जाना है। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि याद रखोगे। जाफर ने मुझसे पूछा था कि मेरी ममलूकों से क्या बात हुई थी। मैंने कहा था कि हमें फौरी तौर पर कहीं जाना है, हमें एक बहुत जरूरी काम है, बस इतना ही। तुमने इतनी हसास किस्म की मालूमात जाफर जैसे कुत्ते को पहुंचा दी। अबू मोहम्मद का मैंने जिक्र तक नहीं किया बाबा उरुच। तुम्हें क्या लगता है वो नहीं जानता? ऐसी मालूमात से नतीजा निकालना क्या मुश्किल है? क्या यह हमारी रिवायत नहीं है कि हम अपनी हर हरकत को एक राज की तरह अपने दिल के अंदर रखते हैं? तुम इस मुहिम के बारे में कैसे बात कर सकते हो? तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? बाबा उरुच में तुम्हारी वजह से आज इन शहीदों का लहू बहाया गया। ये शर्मिंदगी तुम्हारे लिए इस थप्पड़ से बदतर होनी चाहिए। नहीं किताब को और नहीं अबू मोहम्मद को कैलेमनोस वालों के पास रहने देंगे। उन्होंने हमसे अपना इंतकाम ले लिया, लेकिन अब हम उनसे 10 गुना ज्यादा बदला लेंगे। लेकिन पहले आओ अपने भाइयों के लिए अपना आखिरी फर्ज अदा करें। हम जिस सफर पर जा रहे हैं महज़्ज़ब अंदाज में करना अच्छा लगता, लेकिन तुम तो हालात जानते हो कितने पेचीदा हैं। उम्मीद है तुम हमें माफ कर दोगे, क्योंकि हमें तुम जैसे माहिर मेमार को जबरदस्ती अगवा करना पड़ा। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने उन लोगों की जान क्यों ली? हम तुम्हें रोम ले जाएंगे, पादरी के शहर में। वहां वो तुम्हें तफसील से बताएंगे कि तुम उनका कौन सा मकसद पूरा करोगे, और तुम यहाँ अपने कामों के लिए परेशान ना हो। वो तुम्हें हर उस चीज को हकीकत में बदलने के जराए फराहम करने जा रहे हैं जिन्हें तुमने अपने तखय्युल में तख्लीक किया है। मैं पादरी के लिए काम नहीं करूंगा। जो तुम कहते हो या चाहते हो कोई मायने नहीं रखता। जब हम वहां पहुंचेंगे तो वो तुम्हारे साथ इस तरह पेश आएंगे कि मुझे यकीन है तुम पादरी और हमारे मकसद के लिए काम करके नाराज होने के बजाय खुश हो जाओगे। अब तुम अबू मोहम्मद को यहां से ले जा सकते हो। हम अबू मोहम्मद को रोम तो ले जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है उरूज और ममलूक दोनों इसे वापस हासिल करने के लिए हरकत में आ जाएं। हमारा जहाज उनकी तरफ से होने वाले हमले का मुहतमिल नहीं हो सकता जनाब। मैंने उसके बारे में सोचा और हल तलाश कर लिया है। हमारे लिए ये काम सिल्वियो करेगा। अबू मोहम्मद और किताब को हम बहुत ही कम वक्त में पादरी तक पहुंचा देंगे, फिक्र मत करो तुम। जनाब पेत्रो ने कहा है कि आप जल्दी से एक जंगी जहाज तैयार करें। वो अबू मोहम्मद और किताब को रोम ले जा रहे हैं। लेकिन जंगी जहाजों की क्या जरूरत है? वो इसका क्या करेंगे? वो इसके लिए अपना जहाज इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद तुर्क रास्ते में हमला करें, इसीलिए वो चाहते हैं कि यूनिता के एक जहाज को फौरी तैयार किया जाए और उसे करपे जजीरे पर भेज दिया जाए, जनाब पेत्रो का इंतजार करने के लिए। करपे जजीरे पर ही क्यों? क्योंकि जनाब पेत्रो नहीं चाहते कि यूनिता का जंगी जहाज कैलेमेनोस के आसपास कहीं भी नजर आए, इसीलिए वो करपे जजीरे के करीब नजरअंदाज होंगे और फिर जनाब पेत्रो उसमें सवार होकर रोम के लिए रवाना होंगे। यूनिता के लिए जंगी जहाज बहुत अहमियत के हामिल है। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो वो जनाब पेत्रो से भी इसका हिसाब ले सकते हैं। तुम तैयारियां शुरू करके उन्हें करपे जजीरे तक पहुंचा दो। तो फिर ठीक है, मैं इस मामले को संभाल लूंगा।
शहादत वो आला तरीन मर्तबा है जो एक इंसान हासिल कर सकता है। शहीद अल्लाह ताला के हुजूर उन जख्मों के साथ पेश होता है जो उसने एजाज के तौर पर हासिल किए। अक्सर लोग उन जख्मों पर रश्क करते हैं जो उन्होंने अल्लाह के नाम पर लड़ते हुए हासिल किए। वो ईमान का ऐसा लिबास पहनते हैं कि उस लिबास के सामने कई रेशमी लिबास भी अपनी चमक दमक खो देते हैं। अल्लाह हमारे भाइयों की अरवाह को सुकून अता करे। आमीन आमीन। इनके इस दुनिया में बादबान के मस्तूल टूट गए। अब वो अपने अबदी सफर पर रवाना है। अब हमारा फर्ज है उस मकसद को हासिल करना जिसके लिए इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। इनकी ये कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी और इनका ये खून भी जाया नहीं होगा। अब हम अपने सरों को और ज्यादा ऊंचा, अपनी रूहों को और ज्यादा बेखौफ और अपने दिलों को पहले से ज्यादा बहादुर रखेंगे। कैलिमनोस वालों से हासिल करने के लिए अब हमारे पास इंतकाम का मकसद भी जुड़ गया है। अब हम उनसे अपने शहीदों का बदला भी लेंगे। अब से हम उनके लिए इस दुनिया को जहन्नुम और ऐसे कातिलों के लिए इन समंदरों को कब्र बना देंगे। हम कसम चलो चलो फांसा फेंको। क्या तुम अब भी शर्त लगाओगे जाफर? ये आदमी तो हमेशा ही जीतता है। क्या समझते हो तुम अपने आप को? हमारे आदमी को कैसे हाथ लगा सकते हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? अबू मोहम्मद के बारे में तुमने किसे बताया था? कौन अबू मोहम्मद? ये तुम क्या कह रहे हो? कैलिमनोस वालों ने मेरे भाइयों, बहुत से सिपाहियों और जंगजुओं को शहीद कर दिया। मैं उनमें से हर एक के लिए तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बताओ मुझे किसे बताया था? मेरा उनसे क्या ताल्लुक? मैंने किसी को कोई मालूमात नहीं दी। रुको! और तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे सराय में झगड़ा करने की? इस कुत्ते ने किसी को बताया था हम अबू मोहम्मद को लेने जा रहे हैं। इसकी वजह से घात लगाई गई। मेरे कई जंगजू शहीद हो गए। मेरे पास एक खबर है। उरूज का आदमी नजूमी ममलूक सिपाहियों से कोई मालूमात हासिल कर रहा था। मैंने उनकी बातें सुनी। वाज़ेह तौर पे समझ तो नहीं आया मुझे, लेकिन उन्हें फौरी तौर पर कहीं पहुंचना था। वो वहां पूरी ताकत के साथ जा रहे थे। जब जनाब पेत्रो अबू मोहम्मद को लेने जा रहे हैं, तुमने ममलूकों से मालूमात हासिल की। कहाँ जा रहा है उरूज? हमें उन्हें फौरी तौर पर इत्तला देनी होगी। तुम अपने साथियों के गम में जानते नहीं कि क्या कर रहे हो। उसने कहा उसने किसी को नहीं बताया। तुम उनमें से एक हो जिसके हाथ में इस कुत्ते की रस्सी है। इसने तुम्हें बताया और तुमने आगे बता दिया। सिल्वियो, तुम वाकई पागल हो गए हो। तुम लड़ाई शुरू करना चाहते हो तो कोई मुहज़्ज़ब तरीका तलाश करने की कोशिश करो। तुम्हारे ये इल्जाम बेमायने हैं। चले जाओ यहां से। चला जाऊंगा, तुम्हारी सराय से चला जाऊंगा, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि जाफर इसका जिम्मेदार है। आज के बाद तुमने हमारे मामले में जिस उंगली को घुसाया उसे काट डालूंगा। मैंने कुत्ते की उंगली काट दी है और जब वक्त आएगा तो मैं उसके मालिक की गर्दन भी काट दूंगा।
मुझे आपसे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भाई। आपने तो उसे शाख की तरह काट दिया। उरूज, मुझे बस अभी खबर मिली, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया इज़ाबेल। अभी हम जाफर को उसकी सजा देकर आ रहे हैं। अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझसे कह सकते हो। ये जानना जरूरी है कि वो किताब और अबू मोहम्मद के साथ क्या करना चाहते हैं। हम उसी के मुताबिक हरकत में आएंगे। शायद तुम इस बारे में कुछ मालूम कर सको। यूनिता भी कैलमनोस के साथ काम करती है। जाहिर है तुम्हारे बाबा भी उन्हें जानते हैं। अगर तुम उनसे कोई मालूमात हासिल कर सकती हो तो पता करके हमें बता देना। यह बहुत ही हसास मामला है। बेफिक्र हो जाओ, मुझसे जो हो सका करूंगी। मुझे जैसे ही कोई खबर मिली तुम्हें बता दूंगी। बहुत शुक्रिया। हायरा भाई को होश आ गया है बाबा उरूज? ठीक है तो फिर तुम मेरे घर पर मौजूद लड़की से तफ्तीश करोगे। उसने कैलमनोस वालों के साथ कुछ वक्त गुजारा है। शायद वो हमें कोई काम की बात बता सके। मैं हायरा भाई से बात करता हूं। शायद अबू मोहम्मद और किताब को वापस लाने के लिए ममलूक हमारी कोई मदद कर सके। समझ गया। जाफर जिन जेवरात के साथ वहां जुआ खेल रहा था वो मुझे कुछ जाने पहचाने से लगे। अपने जौहर दिखाओ। जाओ और जाफर से अपने तरीके से तफ्तीश करो। पता करो जेवरात कहां से मिले उसे। जो आपका हुक्म बाबा उरूज, बड़ी खुशी के साथ। गोलेम, जनाब सिल्वियो ने कहा है कि इन दस्तावेजात को यूनिता के खाते में डाल दें। ये तो जंगी जहाज है। यूनिता अपने बहरी जहाज इतनी आसानी से नहीं देती। किसके पास जा रहे हैं ये? नहीं मालूम, उन्होंने ये नहीं बताया मुझे। बस ये कहा कि इन दस्तावेजात को खाते में जमा करवा दो। ठीक है गोलेम, मैं देख लूंगी इसे। तुम जा सकते हो। यूनिता भी कैलमनोस के साथ काम करती है। जाहिर है तुम्हारे बाबा भी उन्हें जानते हैं। अगर तुम उनसे कोई मालूमात हासिल कर सकती हो तो पता करके हमें बता देना। यह बहुत ही हसास मामला है। कहां जा रहे हैं आखिर ये जहाज? तो फिर बताओ जाफर, तुम्हें हमें सिर्फ उसका नाम बताना है। जितनी जल्दी बताओगे उतना अच्छा है। चलो बताओ कि वो जेवरात तुम्हें कहां से मिले जिससे जुआ खेला? कहा ना वो मेरा है। अब क्या तुम लोग जेवरात के पीछे भी पड़ोगे? घटिया इंसान, हमसे झूठ बोलना छोड़ो और फौरन हकीकत उगल दो। मैंने सुना था उस खाक में तुम्हारा भी हाथ है। हमारे प्यारे भाई तुम्हारी वजह से शहीद हो गए। तुम्हारी वजह से मैं बाबा उरूज की नजरों से गिर गया। मेरी बात सुनो जाफर, कसम से मैं तुम्हारी यही जान ले लूंगा और तुम्हारी लाश को यही गली में छोड़ दूंगा। तुम झूठे जुआरी दोनों हो। कितना झूठ कहोगे तुम हमसे? जैसा बाबा उरूज ने कहा था, आज के बाद जितनी बार तुम हमारे मामले में दखल अंदाजी करोगे वो तुम्हारी उंगली को काट देंगे। हाँ, ठीक है। तो तुमने सोच लिया है कि तुम नहीं बताओगे। मत करो, खुदा के लिए छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। यार को वो मुझे यार को नामी आदमी से मिले थे और मैंने उससे जुए में जीती थी। कहते हैं कुत्ते को मारो मत, डरा तो बोलने लगता है। देखो कैसे बोलने लग गया। ये बोला, ये बोल पड़ा। चलो यहां से। कहाँ होगी वो फहरिस्त? बहरी जहाजों की फहरिस्त। और जा कहाँ रहे हैं ये जहाज?
यहाँ पहुंचने के मुकाम की भी फहरिस्त होनी चाहिए। इसके मुताबिक ये पहले कर पे जजीरे जाएंगे और फिर वहां से रोम। हाँ, बिल्कुल मेरे अंदाजे के मुताबिक ये केलेमेनोस वालों का मंसूबा है। तुमने बहरी जहाजों की दस्तावेजात रख दी? इजाबेल इस मामले को देख रही है। बहरी जहाज कर पे जजीरे जा रहे हैं और उसको इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए, और ना ही इजाबेल को। यानी तफसीलात उसके इल्म में लाने की जरूरत नहीं। कहीं तुमने? मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा। अच्छा है, क्योंकि मुझे उस पर भी शुबा है। शायद उसके दिल में उरूज की मदद करने की ख्वाहिश जाग जाए, इसलिए हमें उसके हवाले से मोहतात रहना होगा। इन दस्तावेजात में वो फहरिस्त भी होनी चाहिए। वहां है क्या? नहीं है। कहां रख दी थी मैंने? शायद वहां होगी। यहां भी नहीं है। शायद हमने कहीं और रख दी होगी। बहरहाल ये कोई मसला नहीं है, हम दूसरी फहरिस्त भी बना सकते हैं। चलो आ जाओ। ये ले लो। आपको मुझ पर शुबा है ना बाबा? आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। मैं केलेमेनोस के मंसूबे के बारे में उरूज को बताऊंगी। हमें आपकी तलाशी लेनी होगी। आने दो। क्या हुआ? अब ममलूक रियासत हम पर भी शुबा करेगी? नहीं, हरगिज नहीं। अबू मोहम्मद के अगवा की वजह से सियासतदान बौखला गए हैं। क्योंकि तुम भी इसमें शामिल हो, इसलिए तुम पर भी नजरें हैं। अब से रियासत तुम्हारी हर हरकत पे नजर रखेगी। उसे काफिरों से बचाने के लिए हम गए थे, लेकिन फिर भी ममलूक रियासत हम पर शक कर रही है। उन सबके खिलाफ जो उसमें शामिल थे, बशमूल मेरे। अगर ये मामला हल ना हुआ तो शायद मैं अपना सर खो बैठूं। सिर्फ एक ही तरीका है जिससे यह मामला हल हो सकता है, कैलेमेनोस पर पूरी ताकत के साथ हमला करने से। क्लिच कप्तान से दोबारा जहाज नहीं मांग सकता। अगर ममलूक रियासत हमें अपना एक जहाज दे दे तो अबू मोहम्मद को वापस ले आऊंगा। नामुमकिन। जब रियासत आपकी तफ्तीश कर रही हो तो वो आपको तैरने के लिए एक दिन का तक नहीं देगी। जहाज तो दूर की बात है, यहां तक कि मैं भी मदद नहीं कर सकता। तो फिर ममलूक रियासत को उन पर हमला करना चाहिए। जगह वो जानते हैं, वो उनसे उसे वापस ला सकते हैं। लेकिन कैलेमेनोस वाले हमारी तैयारियों के बारे में जान जाएंगे और अबू मोहम्मद को वहां नहीं रखेंगे। अगर हमने छापा मारा और खाली हाथ वापस लौटे तो हम पादरी और कैलेमेनोस दोनों को ही अपना दुश्मन बना लेंगे। ममलूक रियासत ऐसा खतरा मोल नहीं लेगी। उनमें इतनी हिम्मत नहीं बाबा अरूज। अपने अलावा किसी से कोई उम्मीद मत रखिएगा। या तो आप अबू मोहम्मद को बचाकर यहां वापस लाएं, या फिर ममलूक तलवार हम सबके सर काट देगी। समझ गया।
बाबा उरूज, हमने जाफर से गुलवा लिया कि उसे जेवरात किससे मिले थे। कौन है? कोई यारगो नामी आदमी से। यारगो? बताओ मुझे, क्या तुम्हें कैलिमनोस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ? हमें अबू मोहम्मद और किताब को उन लोगों से बचाना है, यहां तक कि छोटी से छोटी बात भी मददगार साबित होगी। उन्होंने जिंदान में सिर्फ तशद्दुद किया मुझ पर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उन्होंने मेरे सामने काम की कोई बात नहीं की। और लोग कहते हैं कि जादूगर वो देख लेते हैं जो कोई नहीं देख सकता। इससे साबित हुआ कि ना तो ये एस्तर है और ना ही कोई जादूगर नहीं। तुम ये उस वक्त कहते ना जब मैंने तुम्हारा खंजर निकाला। मैं किसी भी जगह पर खुद को जादूगरनी साबित कर सकती हूँ। तुम्हें पहले अपने हथियार को संभालना सीखना चाहिए। बस कैलिमनोस वाले किताब और अबू मोहम्मद के साथ क्या करेंगे और हम उन्हें कैसे बचाएंगे, बस ये असल मुद्दा है। Barbarossa, ey, lesa, que lesa, hele.